नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि बढ़ते प्रदूषण के कारण स्कूलों में छुट्टी घोषित। प्रदूषण के लगातार बढ़ते स्तर को देखते हुए खैरथल तिजारा जिले में प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने जिले के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में कक्षा 1 से 5वीं तक के छात्रों के लिए छुट्टी की घोषणा की है। 20 से 23 नवंबर तक या आगामी आदेश तक अवकाश घोषित किया जाता है। राजस्थान में टैक्स फ्री हुई फिल्म साबरमती रिपोर्ट। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने साबरमती रिपोर्ट फिल्म को प्रदेश में टैक्स फ्री करने की घोषणा की है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट कर लिखा कि यह फिल्म इतिहास के उस भयावह कालखंड को यथार्थ रूप में दर्शाती है जिसे कुछ स्वार्थी तत्वों ने अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए विकृत करने का कुत्सित प्रयास किया। हमारी सरकार ने द साबरमती रिपोर्ट फिल्म को राजस्थान में कर मुक्त टैक्स फ्री करने का सार्थक निर्णय लिया है। जहाजपुर में धरना स्थगित। भीलवाड़ा के जहाजपुर के जलझूलनी एकादशी पर बेवाड़ पर पथराव मामले में सरकार के कार्रवाई के आश्वासन के बाद सर्व हिंदू समाज का धरना स्थगित कर दिया गया। 6 दिन बाद बुधवार को जहाजपुर कस्बे के बाजार खुले। हिंदू समाज की मांग को लेकर सेटलमेंट टीम जहाजपुर पहुंची। तहसीलदार व वन विभाग टीम के साथ सेटलमेंट टीम मंगलवार को 2 धार्मिक स्थलों पर पहुंची व मौके पर अवैध निर्माण को चिन्हित किया। राजस्थान में पहली बार अग्निवीर को शहीद का दर्जा। राजस्थान के किसी अग्निवीर को पहली बार शहीद का दर्जा मिला है। इसके साथ ही परिजनों का 7 महीने का इंतजार खत्म हो गया है। अलवर जिले के नवलपुरा मोरोड गांव निवासी अग्निवीर जितेंद्र सिंह को शहीद का दर्जा मिला है। जितेंद्र के परिजन को सोमवार को प्रशासन की ओर से शहीद के दर्जे का पत्र सौंपा गया। बताया जा रहा है कि राजस्थान के किसी अग्निवीर को पहली बार शहीद का दर्जा दिया गया है। सरिस्का अभयारण्य में अगले साल जून तक चलेंगी 20 इलेक्ट्रिक बसें। सरिस्का में 20 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन अगले साल जून तक होगा। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से इसके लिए 6 माह का अतिरिक्त समय मांगा है। इलेक्ट्रिक बस चलने से वन्य जीवों को अनावश्यक शोरगुल से निजात मिलेगी। वहीं सरिस्का के जंगल में प्रदूषण नहीं फैलेगा। हालांकि सरिस्का प्रशासन की ओर से अब तक इलेक्ट्रिक वाहन चलाने को लेकर कोई बड़ी तैयारी नहीं हुई है। बैठकें जरूर हो गई हैं। इलेक्ट्रिक बसों को लाने व उनके संचालन पर सरकार के स्तर पर निर्णय होना है। अब गायों के देखभाल के लिए राजस्थान में बनेगा पहला गौ अभयारण्य। राजस्थान में अब गायों के संरक्षण और देखभाल के लिए एक नई पहल शुरू होने जा रही है। प्रदेश में जल्द ही गौ अभयारण्य की स्थापना की जाएगी। यह निर्णय पशुपालन, गोपालन एवं डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत ने मंगलवार को विभागीय बजट घोषणाओं की समीक्षा बैठक में लिया। इस अभयारण्य के माध्यम से न केवल बेसहारा गायों को सुरक्षित आश्रय मिलेगा बल्कि इससे पशुपालकों और किसानों को भी आर्थिक लाभ पहुंचाने की योजना है। सरकार का फैसला। अजमेर के 45 साल पुराने होटल का बदला नाम। राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला। अजमेर के 45 साल पुराने खादिम होटल का नाम बदला गया। अजमेर का होटल खादिम अब होटल अजय मेरू होगा। इसके लिए टूरिज्म डिपार्टमेंट ने आदेश जारी कर दिया है। विभाग ने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के निर्देश के बाद ये आदेश जारी किए। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने पिछले दिनों पर्यटन विभाग एवं राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को निर्देश दिए थे कि अजमेर में कलेक्ट्रेट के सामने स्थित होटल खादिम का नाम बदला जाए। एसआई परीक्षा 2021 को लेकर हनुमान बेनीवाल करेंगे आंदोलन। राजस्थान में एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर भजनलाल सरकार में असमंजस की स्थिति में बनी हुई है। उधर सांसद हनुमान बेनीवाल ने भर्ती परीक्षा को लेकर सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि शुरू से ही हमारा स्टैंड रहा है कि इस भर्ती परीक्षा में करीब 80% लोग फर्जी हैं। यह परीक्षा रद्द होनी चाहिए। उन्होंने आगे एसओजी पर आरोप लगाते हुए कहा कि एसओजी ने कई लोगों को ऑब्लाइज किया। एसडीएम अमित चौधरी का धमकाने का वीडियो चर्चा में। टोंक जिले के समरावता गांव में उपचुनाव में मतदान बहिष्कार के बावजूद लोगों को धमकाकर जबरन वोट दिलाने के आरोप झेल रहे मालपुरा एसडीएम अमित चौधरी का विवादों से गहरा नाता दिखाई पड़ रहा है। उन्होंने 2 साल पहले बूंदी जिले की हिंडौली में जमीन विवाद को लेकर दलित परिवार को धमकाया था। इसका वीडियो अब काफी चर्चा में आ गया है। हिंडौली में 2022 में एसडीएम को दलित महिला समेत उसके परिवार से अभद्र व्यवहार करने पर राज्य सरकार ने एपीओ भी किया था। राजस्थान कांग्रेस में बड़े फेरबदल की तैयारी। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी विधानसभा उपचुनाव के नतीजों से पहले ही एक्टिव मोड पर आ गई है। कांग्रेस पार्टी में बड़ा फेरबदल होने वाला है। इसके तहत 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनावों में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेने वाले सचिवों और महासचिवों को हटाया जाएगा। पीटीआई भर्ती के
54 कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट में मिली गड़बड़ी राजस्थान में पीटीआई भर्ती परीक्षा को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी की जांच के बाद अब कर्मचारी चयन आयोग ने पीटीआई भर्ती परीक्षा 2022 के 54 अभ्यर्थियों को नोटिस जारी कर अगले 7 दिन 27 नवंबर में जवाब मांगा है। बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा 27 नवंबर तक अभ्यर्थियों को अपने डॉक्यूमेंट रीवेरीफाई करवाने होंगे। ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। सरकारी हॉस्पिटल के सफाई कर्मियों में आक्रोश। सरकार की ओर से नगर निकायों में हो रही सफाई कर्मी भर्ती में सरकारी हॉस्पिटलों के सफाई कर्मियों को भर्ती में भाग लेने से पहले ही बाहर कर दिया गया है। निकाय के स्तर पर उनके अनुभव प्रमाण पत्र नहीं बनाए जा रहे। इस कारण वे सफाई कर्मी भर्ती में भाग नहीं ले सकेंगे। राज्य सरकार के 1 साल पूर्ण होने पर कार्यक्रम। राज्य सरकार के 1 साल के कार्यकाल पूरा होने पर राजसमंद में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस संदर्भ में कलेक्टर बाल मुकुंद ऐसावा के निर्देश पर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई। कलेक्टर बाल मुकुंद ऐसावा के निर्देशन में सभी विभागों को कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। इन आयोजनों के माध्यम से सरकार की उपलब्धियों को आम जनता तक पहुंचाने और जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने का प्रयास किया जाएगा। बीसलपुर बांध से आज नहरों में छोड़ा जाएगा पानी। बीसलपुर बांध से बुधवार को दोनों दाएं और बाएं नहरों में सिंचाई के लिए पानी छोड़ा जाएगा। इसके लिए मंगलवार को कलेक्टर डॉ सौम्या झा की अध्यक्षता में कलेक्टेड सभागार में हुई बैठक में निर्णय लिया गया। इससे जिले की 81,800 हेक्टेयर जमीन सिंचित होगी, लेकिन कई जगह वितरिकाएं टूटी होने से बांध का पानी व्यर्थ बहेगा। किसान नेता रतनलाल चौधरी ने बताया कि बरवास, माधोगंज समेत कई जगह से नहर टूटी हुई है। राजस्थान की 12,000 नौकरियां कोर्ट में अटकी। राजस्थान में 12,000 से अधिक भर्तियां कोर्ट में किसी न किसी वजह से अटकी हैं। युवाओं ने तो यहां तक कहा है कि कोर्ट में सरकार दमदार तरीके से पैरवी नहीं करती, इसलिए मामला इतना लंबा खिंचता है और बेरोजगारों का इंतजार खत्म नहीं होता। वर्तमान में भी 12,227 पदों की 6 भर्तियां कोर्ट में अटकी हुई हैं। इनमें 4 भर्ती कर्मचारी चयन बोर्ड की, 1 भर्ती राजस्थान लोक सेवा आयोग और 1 भर्ती राजस्थान यूनिवर्सिटीज ऑफ हेल्थ साइंसेज RUHS की है। नगर निगम ने फुटपाथ से हटाया अतिक्रमण। भरतपुर में बुधवार सुबह नगर निगम ने फुटपाथ से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। जैसे ही व्यापारियों को इसका पता लगा तो व्यापारी बाजार में इकट्ठे हो गए। व्यापारियों ने सीएम भजन लाल शर्मा और प्रशासन के खिलाफ जमकर विरोध किया। व्यापारियों ने सीएम की अर्थी भी सजाई। जैसे ही व्यापारी शव यात्रा निकालने लगे तो पुलिस की समझाइश के बाद शव यात्रा स्थगित कर दी गई। 1.5 साल बाद बीमा के दायरे में आए किसान। प्रदेश में केंद्रीय सहकारी बैंकों से ब्याज मुक्त आरण लेने वाले किसानों के लिए राहत की खबर है। इसकी है वजह सहकार जीवन सुरक्षा बीमा के लिए प्रदेश स्तर पर शीर्ष सहकारी बैंक और निजी बीमा कंपनी के बीच अनुबंध होना। इस कारण चित्तौड़गढ़ जिले के 1,27,999 और प्रदेश के 28 लाख से ज्यादा किसान रब्बी सीजन में बीमा के दायरे में रहेंगे। अच्छी बात है कि अनुबंध में प्रीमियम की राशि को प्रति हजार कम कर दिया गया है, जबकि सहकार दुर्घटना बीमा में जिले के 1,35,000 से ज्यादा किसान रब्बी सीजन में बीमा के दायरे में रहेंगे। 907 किसानों का बीमा हो चुका है। राजस्थान के इस जिले से दौड़ेंगी 5 नई रोडवेज बसें। सिरोही में राजस्थान रोडवेज के सभी डिपो को नई बसें मिलने के बाद अब आय बढ़ाने की कवायद शुरू कर दी गई है। प्रबंधन ने प्रत्येक बस को प्रतिदिन 400 किलोमीटर चलाने का फरमान जारी किया है। इसके बाद आगारों ने बसों के रूट बढ़ाने के साथ ही कुछ नए मार्गों पर बसें शुरू कर बड़े शहरों से जोड़ा है, जिससे रोडवेज की कमाई को बढ़ाया जा सके। इससे चालक परिचालकों का ड्यूटी समय भी बढ़ेगा। हनुमान बेनीवाल के बयान पर मचा बवाल। देवली उनियारा विधानसभा सीट पर उपचुनाव के मतदान दिवस पर हुए बवाल ने अब तूल पकड़ लिया है। निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा द्वारा मतदान केंद्र पर तैनात SDM को थप्पड़ मारने का मामला न केवल सियासी गलियारों में गरमाया हुआ है, बल्कि RLP सांसद हनुमान बेनीवाल के बयान ने इसमें और आग लगा दी है। सांसद हनुमान बेनीवाल ने अपने बयान में नरेश मीणा का समर्थन करते हुए कहा था, नरेश ने सही किया, उसे तो 3-4 थप्पड़ और मारने चाहिए थे। इस बयान के बाद सियासी माहौल और ज्यादा गर्म हो गया। पुष्कर मेले में बदइंतजामियों पर राजस्थान के मुख्य सचिव नाराज। पुष्कर मेले में कैलाश खेर की म्यूजिकल नाइट में हुई अव्यवस्थाएं पुलिस सहित जिला प्रशासन के गले की हड्डी बन गई हैं। राज्य के मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने 2 दिन पूर्व वीडियो कॉन्फ्रेंस में पुष्कर मेले की बदइंतजामियों पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने म्यूजिकल नाइट में कैलाश खेर के मंच तक पहुंच